हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट हमारा चल रहा है उसके कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं है, जो इसमें नहीं वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों का चयन करने में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं में प्रयोग करने पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी किस किस में है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में भी उपयोगी है, शिक्षण विधियों का चयन करने में भी उपयोगी है और छात्रों को अभिप्रेरित करने में भी उपयोगी है। तो आंसर होगा हमारा चौथा, पशुओं में प्रयोग करने पर उपयोगी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पर 4 हम ऑप्शन दिए गए जिसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान। तो राजनीतिक जो है वो मनोविज्ञान हमारा मनोविज्ञान क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? साइको का अर्थ क्या है? मन है, चेतना है, व्यवहार है या आत्मा है। तो लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ हमने देखा था कि औद्योगिक मनोविज्ञान, विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है और राजनीतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम, असामान्य मनोविज्ञान जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशुओं का मनोविज्ञान, ये सभी हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए। मतलब कि शिक्षक को मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके या फिर शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो टीचर के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि वह छात्रों को अधिक अच्छे से पढ़ा सके या अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, ना कि प्रभावित करना। प्रभावित नहीं करना है हमें जो छात्रों को अच्छे से पढ़ाना है, मतलब कि जो शिक्षण है उसे प्रभावी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? पहले तो आत्मा का मनोविज्ञान माना जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखा जाए तो अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालक में प्रतिद्वंदिता पैदा करना या फिर बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना। तो शिक्षक को नहीं करना चाहिए इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ये एक गलत तरीका होता है, इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। मतलब कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसे सबसे अधिक कौन यहाँ पर उसे समझा पा रहा है। ठीक है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान है? यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है? इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं से होता है। क्या केवल सामाजिक क्रियाओं से ही मनोविज्ञान का संबंध होता है, या फिर यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है? तो हमारे यहाँ जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षा को आधार प्रदान कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो चौथा है वो इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने के काम में ली जा सकती है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है मूल प्रवृत्ति की, तो कौन सी मूल प्रवृत्ति है जिसे हम बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चा जितना ज़्यादा जिज्ञासा रखेगा, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा किसी कार्य को करने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, उतना ही जल्दी सीखेगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का हमें अधिक प्रयोग करना होगा, जिससे कि बच्चे जल्दी उसे सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, किस विषय का है, तो ये है मानव व्यवहार, क्योंकि यहाँ पर मानव के बिहेवियर का ही पता लगाया जाता है कि वह किस तरह से कार्य कर रहा है, बच्चा सीख रहा है या नहीं, उसका नेचर, वह किस चीज़ों को सीखने में पसंद कर रहा है, तो उसका बिहेवियर क्या है, इसी का यहाँ पर पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह कौन सी है, जो उससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करना चाहिए वह क्या है, कि जो उससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, ना कि जो आज्ञा का पालन करता है, शांतिपूर्वक सुनता है या उसकी शिक्षक की प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछकर एक्टिव बच्चा है उसकी ही शिक्षक को प्रशंसा करनी चाहिए। किस शिक्षाविद में पाठ योजना के पद सुझाए गए, मतलब कि जो पाठ योजना हमारी है, हमने जब बीएड डीएड किया है तो वहाँ पर हम पाठ योजना बनाते हैं। तो पाठ योजना जो है ये कहाँ से आई है, पाठ योजना हमें हर्बर्ट के द्वारा बताई गई थी। ठीक है, हर्बर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चा अपने वातावरण से भी सीखता है और उसे जेनेटिक जो चीज़ें मिलती है उनसे भी वह ऑटोमेटिक सीख लेता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वातावरण से ही बच्चा सीखेगा या फिर वंशानुक्रम से ही सीखेगा, दोनों ही चीज़ें उसके लिए अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। मतलब कि यहाँ पर सामाजिक गुणों का विकास किस विधि के द्वारा होगा, सिंपल सी बात है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति। मतलब कि वह जितना ज़्यादा समाज के बीच में रहेगा, अभिव्यक्ति करेगा, उतना ही ज़्यादा वह समाज की चीज़ों को सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं परंतु इस विधि में एक महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो किंडरगार्टन हमारी विधि है उसमें उसके बहुत सी क्वालिटी है अच्छी अच्छी जिनसे कि बच्चा जल्दी सीखता है, लेकिन उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है खेल एवं करके सीखना। किंडरगार्टन मतलब कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। ठीक है, तो हम इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।